इसीलिए कलयुग में अधिक प्रवणता है कि लोग घर में कुत्ते पालते हैं, है ना, श्वान पालते हैं। बड़ी अच्छी बात है, जीवों के प्रति दया होना ही चाहिए। परंतु शास्त्रों में कहा गया कि कुत्तों के प्रति दया दिखाना कैसे है। आप रोटी का टुकड़ा आप कुत्तों को हर रोज दान में दो। कुत्तों को आप एक रोटी ना भी दोगे ना, रोटी के एक टुकड़ा भी दोगे, वैसे शास्त्र में टुकड़ा कहा गया, अन्न का कण कहा गया। क्योंकि जो कुत्ता है ना, एक घर में नहीं खाते, एक घर में खा के उसका पेट नहीं भरेगा, वो हर घर घर में जाकर के खाएगा। इसलिए आप ही पेट भर के खिलाओगे तो और बाकी लोग क्या खिलाएंगे कुत्ते को। इसलिए रोटी के टुकड़े खिलाने के लिए शास्त्र में नियम बताया है। घर के पहले रोटी जब बनती है तो पहली रोटी किन के लिए बनती है? गोमाता के लिए, और अंतिम रोटी कुत्ता के लिए। तो हमारे सनातन धर्म में जीवों के प्रति दया के लिए तो ये कहा गया कि घर के पहले रोटी गोमाता और आखिरी रोटी कुत्ता के लिए। आपको रोटी देना है, जल भी देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि रोटी देते देते आप अपने बेडरूम तक लेकर के आओ। और तो और लोग एक ही प्लेट में खाना शुरू कर देते हैं, सबसे बड़ा भयानक। बोले कोई नहीं, बीमारी नहीं होगी, हमने इंजेक्शन लगा दिया, है ना। परंतु शास्त्र में विशुद्ध रूप में मना किया गया है कि एक दिन श्वान यानी कि कुत्ते को स्पर्श करने से ना 21 दिन तक अपवित्र रहते हैं। कितने दिन तक? 21 दिन। बिल्ली और कुत्ते को अगर आप एक दिन स्पर्श करेंगे ना, आपको पवित्र होने में 21 दिन समय लगेंगे। पुराणों में है वर्णन। तो जो लोग प्रश्न पूछते हैं कि हम लोग कुत्ता पाल सकते हैं या नहीं पाल सकते हैं, तो कुत्ता को पालने का मतलब कदापि ये नहीं है कि आप घर के अंदर रख लीजिए। आप घर के बाहर एक ऐसा व्यवस्था करें कि वहां पर हर रोज आप कुत्ते के लिए भोजन दे सको, उनके लिए जल का व्यवस्था कर सको। सर्दी आ रही है तो सर्दी से पहले आपके घर के सामने एक कुटिया बना दो जहां पर वो लोग आराम से रह सके, है ना। दया दिखाने के लिए बहुत से उपाय है ना? तो जीवों के प्रति दया है ना, तो आप कोबरा क्यों नहीं पालते घर में? कोबरा पालते, एनाकोंडा फॉरेन में कई कई लोग पालते हैं, फॉरेन में, है ना। कहते जो हमारे प्राण के नाश, जिसमें प्राण नाश का चिंता रहती है, उन जीवों को पालते हम नहीं पालते। तो कुत्ता को पालना का मतलब है कि आप उनके लिए दयाशील तो हो सकते हैं, पर उनको आप अपने घर में स्थान देने से क्या होगा, आपके घर के कुल देवी, कुल देवताएं और पितृ लोग भी अप्रसन्न होते हैं। विचार कीजिए। फिर कुछ कम्युनिस्ट लोग क्या बोलेंगे? बोले एक कुत्ता को पालने के लिए आपके पूरा देवी देवता अप्रसन्न हो जाएंगे। भैरव देवता का तो ये वाहक है, कुत्ता जो है भैरव देवता का वाहन है ना, तो ये भी तो भगवान का ही अंश है। कहते भगवान का अंश है। परंतु अब देखिए, ये जो लाइटें हैं ना, जो जल रहे हैं, ये सूर्य का ही प्रकाश है। तो सूर्य ना होता तो ये लाइट भी यहां पर, सूर्य कभी भी बुझते नहीं है, हमेशा नित्य निरंतर चलते रहते हैं। और इस लाइट को हम ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, पर है सूर्य का ही प्रकाश। सूर्य का प्रकाश मतलब अगर सूर्य ना हो तो विद्युत कैसे बनेंगे, है ना। पावर प्लांट में जो भी बिजली बनाए जाते हैं, चाहे वो वाटर प्लांट के तहत या फिर कोल प्लांट के तहत या फिर एयर प्लांट के तहत, तो सूर्य ही ना हो तो ये सभी प्रकार के शक्ति के ऊर्जा के जो स्रोत है ये समाप्त हो जाएगा। तो सूर्य से इस लाइट का संबंध है ना कहीं ना कहीं, परंतु सूर्य को हम बुझा सकते हैं, पर इस लाइट को हम बुझा सकते हैं। पर ये सूर्य का हिस्सा होकर के भी पूरा का पूरा सूर्य नहीं है। समझ में आया? सूर्य का हिस्सा है ये, पर ये पूरा संपूर्ण सूर्य नहीं है। तो जीव मात्र में भगवान है परमात्मा के रूप में, पर जीव कोई भी भगवान नहीं है। क्या समझ में आया? जीव मात्र में परमात्मा विराजमान है, पर जीव भगवान नहीं है। समुद्र में अनेकों जलबिंदु रहते हैं, है ना।
अनेकों जलबिंदुओं से सिंधु बनती है, पर बिंदु कभी सिंधु नहीं बन सकता। समझ में आया? एक एक बारी बिंदु से सिंधु बनते हैं, पर एक बारी बिंदु कभी सिंधु नहीं बन सकते। ऐसे एक रोचक कथा है, जैसे ये समुद्र में रेत बहुत होते ना, तो कहते हैं 3 किलो रेत में 1 किलो चीनी मिला दिया जाए। 3 किलो रेत में 1 किलो चीनी मिला दिया आपने, और उसमें से एक एक चीनी के कण को अलग करने के लिए आपको कह दिया जाए, कितने दिन में कर लोगे आप? हैं जाजी, कितने दिन में करेंगे? इम्पॉसिबल। बोले चलो मनुष्य को छोड़ दो, हाथी तो बड़ा ताकतवर है ना, हाथी को लगा दिया जाए तो रेत के कणों से चीनी के कणों को अलग कर पाएगा? हाँ, नहीं कर पाएगा। किसी भी जीव जंतु को लगा दो, ब्रह्मा जी को भी लगा दोगे ना, ब्रह्मा जी परेशान हो जाएंगे परंतु उसी काम में आप चींटी को लगा दो तो, उसी काम में आप चींटी को लगा दोगे तो क्या करेंगे चींटी? वो 10 मिनट में चीनियों को अलग कर देंगे। क्या समझ में आया? तो हाथी बनने से ही आप सब कुछ कर लोगे जरूरी नहीं है ना? आपका प्रकांड शरीर है तो आप कुछ भी करोगे नहीं कर पाओगे। कुछ कुछ कार्य है जो आपके क्षेत्र में ही नहीं आते, है ना? तो जो हमारा प्रसंग था कि हर प्राणी में परमात्मा है, परंतु कोई भी प्राणी स्वतंत्र ईश्वर नहीं हो सकते। तो कुत्ते में परमात्मा है निश्चित तौर पर, उनके प्रति दया भी दिखानी है और उनका एक दायरा है ना? उसी दायरे में रह करके। बहुत से लोग ऑनलाइन में सुन रहे हैं, कई कई घरों में तो 2-2 3-3 है। हम तो जाते भक्तों के घर में ना, देखते रहते हैं। तो रखना है तो आजकल का ट्रेडिशन बन गया, रखिए आप लोग, परंतु इसमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि देखिए जीवों के प्रति दया वास्तविकता में क्या है। जीवों के प्रति दया वास्तविक दया है उनको भजन में लगाना। और घर में कुत्ता रखेंगे तो भजन में खलल आ जाते हैं। उसको सुबह से शाम 2 टाइम बाहर टहल निकालने के लिए ले जाओ, है? और ऐसे ऐसे अपवित्र जगह में जा करके वो सूंघता है, जहां पर खड़े रहने से भी आप भी अपवित्र बन जाओगे। क्या फायदा? तो हमेशा ही हमें धर्म के अनुरूप अपने जीवन को परिचालित करना चाहिए। बोला आप घर में ऐसे जीव पालना चाहते हो तो माइक्रो, आजकल ना माइक्रो साइज के गोमाता का बच्चा मिलते हैं, माइक्रो काऊ, छोटे छोटे 2-2.5 फीट 3 फीट से ऊपर होते नहीं वो लोग, और बड़े सभ्य होते हैं, वो बड़े पवित्र भी है प्रेम जी, बड़ा सुंदर दिखता है। हाँ हाँ, तो आप उनको रख सकते हैं, उनको रखिए घर में। परंतु गोमाता रखने के बारे में हम कौन झमेला करेंगे, कौन यह करेंगे। जो शास्त्र में कहा गया वो आप कर सकते हैं। पशुपालन में आपकी रुचि अधिक है तो गोमाता को घर में लेकर के आइए। पशु ज्ञान में नहीं, माता ज्ञान में। तो उसमें क्या होगा, आपके साथ साथ आपके घर में करोड़ों करोड़ों देवी देवता भी रहेंगे, है ना? और कुत्ता के रहने से आपके घर से पितृदेव देवी देवते सब भाग जाएंगे। अब निर्धारण आपको करना कि क्या करना है ना? वैसे तो दिल्ली में आप हर घर में गौ माता रख नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। तो माइक्रो काऊ तो रख सकते हैं आप, इतना व्यवस्था है, आप रख सकते हो। उसकी लीगलिटी लेनी पड़ती है, नगर निगम से मिल जाएंगे आपको। तो कहा गया शास्त्रों में जो कहा गया उन्हीं के अनुरूप हमें चलना चाहिए।